डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर आज हुआ है क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री का, उसको हम लोग देखें। तो ये इस साल का पेपर है, अभी आज ही हुआ है। इसका देखें, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देखें। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हिंदी वर्जन है, उसके बाद इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है कि द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al+3 की दिया हुआ है, सल्फेट की दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है साइमन में। उसके बाद कह रहा है कि Al2SO4 का होल थराइस की वैल्यू क्या होगी। देखो, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि एल्युमिनियम की कितनी दी हुई है 189, तो एल्युमिनियम कितनी बार इस फार्मूले में 2 बार है ना। तो आप पूरा मेथड देख लीजिएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 189। उसके बाद हमारे पास प्लस सल्फेट की जो वैल्यू दी हुई है 3 × 160, तो इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 858। ठीक है, ये दो हमारे पास पहला ऑप्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा विच आर द फॉलोइंग एसिड रिप्रेजेंट द विटामिन सी। विटामिन सी में कौन सी एसिड होती है। देखिए, सैकरिक एसिड तो हमारे पास होती नहीं। ये ग्लूकोज का हम लोग जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तो सैकरिक बनता है। ऐसे ग्लूकोनिक बनता है, बेंजोइक तो है नहीं। तो हमारे पास क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, उसका कह रहा है रोजेनमुंड रिडक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कैटलिस्ट। देखो, कह रहा है कि हमारे पास देखो एक चीज़ यूपी बोर्ड में पिछली बार पूछी गई थी कि रोजेनमुंड रिएक्शन क्या देता है। तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, किससे बनता है हमारे पास, ये एसाइल क्लोराइड से बनता है। ठीक है ना, और इसमें इस्तेमाल होता है PdBaSO4। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कैटलिस्ट कौन होता है, पैलेडियम BaSO4। उसको कह रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट 3D सीरीज गिवन बिलो विच एलिमेंट शो द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैक्सिमम नंबर किसकी होती है, हम लोग जानते हैं मैग्नीज कितने तक देता है, ये +7 तक देता है। कितने तक देता है, +7 तक। नीचे क्वेश्चन है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमारे पास ये फॉर्मल्डिहाइड है, 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड है, कंसंट्रेट KOH है। इसका मतलब क्या है, ये अगर एल्डिहाइड या कीटोन अगर बेस के साथ रिएक्शन देता है तो 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है, एक एल्डोल कंडेंसेशन, एक कैनिजारो रिएक्शन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, इसीलिए एक कैनिजारो देगा। कैनिजारो में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन। तो रिडक्शन में देखिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल का एल्कोहल क्या बनेगा, OL यानी मेथेनॉल। हमारे पास मेथेनॉल देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, 2 ऑप्शन में है। एक हमारे पास देखें यहाँ पे मेथेनॉल है, एक हमारे पास यहाँ पे है। दूसरा देख लें तो हमारे पास यहाँ पे एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट यानी कार्बोक्सिलिक साल्ट बन गया ना, क्योंकि पोटेशियम यहाँ पे बेस है, इसके साथ साल्ट। तो हमारे पास पहला ऑप्शन हो गया मेथेनॉल एंड पोटेशियम फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि विच एल्काइल हैलाइड फॉर्म द गिवन ऑप्शन विल अंडरगोज SN1 रिएक्शन। कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन, SN1 रिएक्शन जो फास्टर होगी। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होता है, टर्शरी होता है। तो टर्शरी कहाँ बनेगा, देखो यहाँ पे सेकेंडरी बनेगा, यहाँ पे प्राइमरी बनेगा, यहाँ पे भी प्राइमरी बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्शरी बनेगा, क्योंकि इसको ब्रेक करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, टर्शरी आएगा। आगे देखें, ये हिंदी वाला पोर्शन है, उसके बाद इंग्लिश वाला। कर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग इक्वल एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास पूछा कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो किसके इक्वल आएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है K = AE - EA/RT। तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी। कह रहा कि आइडेंटिफाई द प्राइमरी एमीन फ्रॉम द गिवन कंपाउंड। बहुत आसान क्वेश्चन था, कह रहा कि आइडेंटिफाई करिए प्राइमरी एमीन कौन है। प्राइमरी एमीन हमसे पूछा है ना, तो प्राइमरी एमीन देखो यहाँ पे ये कौन सा टर्शरी एमीन है, ये हमारे पास प्राइमरी एमीन है, ये भी टर्शरी है, और ये हमारे पास कौन सा सेकेंडरी एमीन है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक N-1 D1 to 10 NS1 to 2। तो हमारे पास पहला ही ऑप्शन था। उसके कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे मैच करना है। सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड, यानी एल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन कौन करवाएगा, और इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास, चलो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये है कि ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो अगला ऑप्शन देख लें। यहाँ पे जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेनॉल टू प्रोपीन। डिहाइड्रेशन एल्कोहल का H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, Al2O3 की प्रेजेंस में होता है, और फास्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा है, फास्फोरिक एसिड। तो चौथे का हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसको कह रहा है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनाल 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल। तो ब्रोमिनेशन फिनाल किससे होगा, इससे, इसके साथ होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, आगे चाहे तो ऑप्शन मैच कर लीजिए। पहले का हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा PCC। उसके बाद ब्यूटेन 2-on-2 ब्यूटेनल, यानी हमारे पास यहाँ पे कीटोन से एल्कोहल हमारे पास रिडक्शन, तो कौन होगा, NaBH4। तो पहले का हमारे पास हो गया यहाँ पे
आर, पहले का आर कहीं पे दिया हुआ है पहले ऑप्शन में, फिर हमारे पास दूसरे का क्या दिया हुआ है, दूसरे का हमारे पास पी दिया हुआ है, तीसरे का हमारे पास एस दिया हुआ है, ठीक है, चौथे का ही, ठीक हो गया, यानी पहला ऑप्शन था। आगे चलें, कह रहा है कि यहाँ पे इंग्लिश वाले वर्जन में द गिवन ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द स्लोप एंड इंटरसेप्ट आर, स्लोप और इंटरसेप्ट पूछा, तो स्लोप देखो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, स्लोप है नीचे की डायरेक्शन में, यानी स्लोप निगेटिव हो गया, तो स्लोप निगेटिव हमारे पास इस ऑप्शन में है। दूसरा, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर है ना, इसीलिए हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं होती है। दूसरी चीज़ हमारे पास इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट यहाँ पे आर माना है ना, अगर इसको के मानता तो यहाँ पे के जीरो होता है, आर माना है तो आर जीरो, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। आगे कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट ऑफ कीटोन, कह रहा है कि ग्रिग्नाट रिएजेंट जब कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो एक इंटरमीडिएट बनेगा, क्योंकि ग्रिग्नाट रिएजेंट अगर हमारे पास कीटोन के साथ या एल्डिहाइड के साथ बनता है तो एक इंटरमीडिएट बनता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो की देखो जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो देता है प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड देता है सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन जो होता है हमारे पास देता है टर्शरी अल्कोहल, तो यहाँ पे हमारे पास टर्शरी अल्कोहल। अब उसके बाद असर्शन में है, अगर बोथ असर्शन एंड रीजन आर सही और रीजन एक्सप्लेन करेगा तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा, असर्शन रीजन सही होगा, रीजन सही एक्सप्लेन नहीं करेगा असर्शन को तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे, असर्शन शुरू होगा रीजन गलत होगा तो हमारे पास सी करेंगे, असर्शन और रीजन दोनों गलत होगा तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। अब आओ देखो कह रहा है, अब इसमें देखें हम लोग लिखा हुआ है कि पहला असर्शन हमारे पास कि फिनाल इज ग्रेट स्ट्रांगर एसिड देन एल्कोहल, पहला कह रहा है कि फिनाल जो है वो एल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रांगर एसिड होता है। दूसरा, एल्कोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड, दोनों हमारे पास यहाँ पे ये गलत है, ठीक है, ये फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है ना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कह रहा है कि डैनियल सेल हमारे पास यहाँ कह रहा है कि इतनी डैनियल सेल है, इफ़ एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज मोर देन 1.1 वोल्ट देन इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, सही है। देन सेल गैल्वेनिक सेल, ये भी रीजन सही, यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और उसको सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। आगे है असर्शन, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन, कह रहा कि बेंजोइक एसिड फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता है, ये तो हमारे पास गलत है, एनालीन नहीं करता, बेंजोइक एसिड हमारे पास अच्छे से करता है। फ्रक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर सही है, कह रहा फ्रक्टोज डज नॉट रिड्यूस द फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलिन रीजन, रीजन गलत है, ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा आप देख लीजिएगा। कह रहा हाफ लाइफ क्या है, डिफाइन द हाफ पीरियड लाइफ, यानी हाफ लाइफ भाई कि कोई भी जो हमारे पास मालिक्यूल रिएक्टेंट है वो कितने टाइम में उसकी उसकी कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी, उसको हाफ लाइफ। इफेक्टिव कोलिजन, यानी जो कोलिजन हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन उसे बोलते हैं जब किसी भी मालिक्यूल को एक इतना बेहतरीन मालिक्यूल में आपस में कोलिजन हो कि वो एक सफिशिएंट हो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की, क्योंकि कोलिजन के बाद ही मालिक्यूल जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। आगे कह रहा है कि ए सोल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीज द, फ्रीजिंग हमको ये फ्रीज करता है, नहीं हमारे पास यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, हमको सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है, ठीक है, हमको यहाँ पे उसका वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है, हमको केएफ भी दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया, हमको मोलर मास निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट भी दिया, यानी हमारे पास डेल्टा हमको केएफ की वैल्यू मिली हुई है हमारे पास, यानी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है के एफ इंटू एम, तो एम की यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं एन अपान डब्लू, यही तो है, तो एन हम लोग पहले एन निकाल लें, एन निकाल लेंगे, ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है, हमको पहले एन निकल जाएगा, एन निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एन निकलने के बाद हम लोग ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू हमको दी हुई है ये हम लोग डेल्टा टी एफ नहीं दिए हुए है, ये क्या दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है टी एफ सिर्फ दिया हुआ है, तो टी एफ इजिकल टू क्या होता है हमारे पास, जो डेल्टा टी एफ होता है, डेल्टा टी एफ इजिकल टू होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, तो यहाँ पे टी एफ की वैल्यू हम लोग कितनी रखेंगे 273.15 रखेंगे, आंसर मिल जाएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट मोर रैपिडली SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में कौन स्टेबल ज़्यादा होगा, टर्शरी, क्योंकि यहाँ से जब ब्रेक करेंगे हम लोग बॉन्ड को यहाँ से तो इस पर प्लस आएगा, टर्शरी कार्बोटाइन है तो ये तेज़ी से रिएक्ट करेगा, ठीक है। आगे कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास पूछा हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है डिक्रीज करता है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में देख लीजिएगा, आप उसको अरेंज कर लीजिएगा। कह रहा है राइट द स्टेप मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप की एडिशन मैकेनिज्म पूछा हुआ है ना, जैसे हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, यही तो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी रिएक्शन आप RMgX से करवा दीजिए,
एडिशन रिएक्शन है ना, तो RMgX से करवा ग्रीनहाट रिएजेंट करवा दीजिए, जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो स्टेप नंबर 1 हो गया, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। या आप HCN की करवा दीजिए, एडिशन रिएक्शन करवाना HCN की करवा दीजिए, सोडियम बाईसल्फाइड की करवा दीजिए, ये हमारे पास इसकी करवा सकते हैं। उसको कह रहा है कि यह टॉलुइन टू बेंजोइक एसिड। टॉलुइन का स्ट्रक्चर क्या हमारे पास है, टॉलुइन है ना, इससे बनाना है बेंजोइक एसिड। तो क्या करें, इसका सिर्फ हम लोग ऑक्सीडेशन करवा दें KMnO4 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा दें। फिर कह रहा है यहाँ पे एथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ये बहुत बेहतरीन है। देखें इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, पेन से इसलिए चल रही है। एथेनॉल को पहले ऑक्सीडेशन करवा दें तो ये क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। एसिटल्डिहाइड की आप करवा दीजिए एल्डोल करवा दीजिए, एल्डोल का फार्मेशन, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं, एल्डोल का फार्मेशन करवा दीजिए, वहाँ पे आपको बन जाएगा। ये वही है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, वही है, क्योंकि हमारे पास फिर वहाँ से H2O निकल जाता है, तो फिर वो बन जाता है ना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो यहाँ पे आप पहले एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवा देंगे, बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। फिर आप NaOH से रिएक्शन करवाएंगे एक मॉलिक्यूल की, वहाँ पे हमारे पास रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाएगी। कह रहा कि व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। ग्लूकोज जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास जो ग्लूकोज में ऊपर CHO ग्रुप है और नीचे जो CH2OH है, दोनों ऑक्सीडाइज होकर साइक्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे हमारे पास है राइट द वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। DNA और RNA में, भाई DNA में कौन सा बेस होता है, DNA में अगर स्ट्रक्चरल डिफरेंस हमसे पूछा हुआ है ना, तो DNA में डीऑक्सीराइबोस होता है, RNA में राइबोस शुगर होती है। DNA के अंदर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो साइटोसिन होते हैं, इसमें यूरेसिल होते हैं। बस कह रहा है कि ड्रा द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप ड्रा कर दीजिए हमारे पास यह। अगला कह रहा है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ D5 इफ, ये क्या हमारे पास है, ये है ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग और ये है पेयरिंग एनर्जी, यानी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाएंगे तो जैसे ये मान लीजिए मैंने इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, नीचे हमारे पास ये यही तो होता है भाई, स्प्लिटिंग तो यही होती है ना। तो आप पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, यानी हमारे पास क्या होगा, मालिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन पे होंगे, एक इसमें एक इसमें एक इसमें 3 हो गया, चौथा भी इसी में जाएगा, पाँचवा भी इसी में जाएगा। यानी जैसे हम लोग स्ट्रांग लिगेंड की पेयरिंग करवाते हैं सेम इसी तरीके से करवाएंगे। अगला है एम्बिडेंटेट लिगेंड, यानी ऐसा लिगेंड जिसके पास एक से ज़्यादा लोन पेयर हो लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे एग्जांपल तौर पे NO2HCN एग्जांपल के तौर पे। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन क्या करना है, B2H6 की प्रेजेंस में हम लोग हाइड्रोबोरेशन करेंगे। हाइड्रोबोरेशन में हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है। अगला है विलियमसन सिंथेसिस, इसमें रिएक्शन हमारे पास क्या है, RX प्लस RONA, लिख RONA, इसकी रिएक्शन करवा देंगे तो हमारे पास ईथर बनेगा ROR। ठीक है, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल, एनिसोल का पहले स्ट्रक्चर देखें क्या होता है, बेंजीन बनाए, बेंजीन के बाद में लगा दे O, इससे लगा दे CH3, ये हम लोग हो गए, यानी ये अगर हम लोग यहाँ पे हो जाएगा एनिसोल। अब एनिसोल का फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन पूछा हुआ है ना, तो आप RX लगाइए, आयरो के ऊपर क्या लगाएंगे AlCl3, तो ये R ग्रुप जो होगा वो इसके आर्थो पोजीशन पे, तो आर्थो पोजीशन इसका एक ये है एक ये है, आप लगा दीजिए, खत्म बात, आर्थो पैरा पे लगा दीजिए। रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन बहुत फेमस है, रीमर टीमन कोल्बे रिएक्शन। रीमर टीमन में क्या बनता है हमारे पास, सैलिसल्डिहाइड बनता है। फिनाल की रिएक्शन जब हम लोग करवाएंगे क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में तो हमारे पास क्या बनेगा, सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। तो अगर आप देखें इसमें रिएक्शन क्या होती है, ये हमारे पास है फिनाल ले लिए, यहाँ पे OH, यहाँ पे हम लोग क्या रख लिए क्लोरोफॉर्म CHCl3 ऑक्सीडेशन, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या OH बन गया हमारे पास, यहाँ पे OH लगा दीजिए और यहाँ पे CHO। ठीक है, आगे देखें, आगे इसमें क्या पूछा हुआ है, कह रहा है गिव द केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर। इसमें हमको कह रहा है कि इसमें डिस्टिंग्विश कीजिए, तो डिस्टिंग्विश कैसे करना है, फिनाल एंड बेंजोइक एसिड में। फिनाल और बेंजोइक एसिड में देखो एक बहुत बेसिक सा प्रैक्टिकल डिफरेंस अगर आप करेंगे तो जो फिनाल होता है ये हमारे पास रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, और यहाँ पे जो बेंजोइक एसिड होता है ये ब्लू को रेड में करता है, पहला हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें ये हो गया। अब हम लोग इसकी अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवा के देख लें। ठीक है, एक हमारे पास प्रोपेनल यानी यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन है,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, प्रोपेनल और प्रोपेनोन, यानी हमारे पास एक एल्डिहाइड है, कीटोन है। यहाँ पे मैं अगर हम लोग इसी गिरिगनाट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस करेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा टर्सरी एल्कोहल कीटोन के केस में। दूसरा, प्रोपेनल जो होगा ये टॉलन रिएजेंट को ऑक्सीडाइज कर देगा, प्रोपेनोन जो होगा वो टॉलन रिएजेंट को ऑक्सीडाइज टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा और ये टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि कौन इसमें स्ट्रांगर एसिड होगा। तो देखें हमारे पास, तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखें एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये है, एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये है। यहाँ पे देखें सिर्फ इसमें भी एक है, इसमें किसके पास है, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है ना। देखो यहाँ पे एक कार्बन, तो ये फंक्शनल ग्रुप वाला हो गया, ऐसे ही यहाँ पे भी हो गया। यहाँ पे एक कार्बन उसी कार्बन से, यानी पहले कार्बन से, और यहाँ पे दूसरे कार्बन से, तो ये वाला ज़्यादा होगा। ठीक है, रीज़न वही है, इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सिव प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि इसको प्रूव कीजिए। T99% को हमारे पास टी हाफ लाइफ, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि हमको प्रूव करना है कि हमारे पास एक रिएक्शन जो होती है उसकी हाफ लाइफ 99% के 10 टाइम होती है। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग एक केस इसको बना लेंगे, टी हाफ को दोनों को डिवाइड कर देंगे, 10 आ जाएगा। आगे कह रहा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जब दो ग्लूकोज मोनोमर यूनिट आपस में, दो कार्बोहाइड्रेट यूनिट आपस में ज्वाइन होती है तो जो बॉन्ड बनता है उनके बीच में उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और अगर भाई हमारे पास प्रोटीन होता है तो पेप्टाइड लिंकेज आता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कभी चेंज नहीं हो सकता, बाकी और जो कुछ भी आप पढ़े होंगे। डाइसैकेराइड, जब दो सैकेराइड यूनिट आपस में मिलती है तो जो नहीं बनती, जैसे ग्लूकोज के दो ग्लूकोज यूनिट को मिला दें, हमारे पास ग्लूकोज फ्रक्टोज को मिला दें तो हमारे पास जैसे सुक्रोज वगैरह है, ये सब हमारे पास डाइसैकेराइड है। IUPAC नेम इसका है। IUPAC नेम में देखो बस यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, तो इसका क्या होगा 4 क्लोरो ब्यूटवनीन। कह रहा कि वाई थायोनिल क्लोराइड इज प्रीफर टू प्रिपेयरिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड। कह रहा वाट हैपन मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद KCN, तो रिएक्ट करवा दो KCN के साथ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मिथाइल साइनाइड बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है, यहाँ पे देखें आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा E0 सेल। E0 सेल निकालेंगे। E0 सेल निकालने के बाद आप जो नेक्स्ट इक्वेशन उसका इस्तेमाल करेंगे। आगे हमारे पास क्या कह रहा है, एक पैराग्राफ का क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। फंक्शन साल्ट ब्रिज का इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है और कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है और इंटरनल सर्किट को मेंटेन करता है, वही कर सकते हैं। व्हाट डज गैल्वेनिक सेल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो आप ऊपर सब लिखा हुआ उसमें से देख लेंगे। ठीक है ना। कह रहा है हाउ मच चार्ज इन टर्म ऑफ फैराडे चार्ज। आप इसमें बस चार्ज निकाल लीजिए कितने का डिफरेंस है, उसमें 96,500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे एग्जांपल तौर पे अगर यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आएगा 8, यानी हमारे पास आ जाएगी +7 +7 से +2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +5 है ना, तो यहाँ पे 5 है फैराडे, एक फैराडे 96,500। या यहाँ पे H2O में निकाल ले कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो हमारे पास जितना इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आएगा बस हमको वहीं पे उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। आगे यहाँ पे एक लंबा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द COF3 नेगेटिव इज डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक एंड वाई। तो COF3 हमको निकालना है। सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे फ्लोरीन जो हमारे पास है ये वीक लिगेंड है। अगर ये वीक लिगेंड है तो हमारे पास इसका आराम से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम लोग क्या करें, इसको ऑक्टाहाइड्रल है तो इसको स्प्लिटिंग करवा दें, उसके बाद देख ले पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ CO, कोऑर्डिनेशन नंबर सॉरी पूछा, वो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास यहाँ पे 2 2 4 4 2 6, क्योंकि EN जो है वो हमारे पास अगला, इसमें भी हमारे पास इसमें 4 होगा। ठीक है ना, दूसरे वाले में 4 होगा। सॉरी क्या पूछा, अच्छा IUPAC पूछा हुआ है। ठीक है, IUPAC इसका पूछा है। हमारे पास डाई एमीन, डाई क्लोरो या आपको डाई क्लोराइडो, उसके बाद प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 4। आयन, एक्सप्लेन द CONH3+3 इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देख लें आप कोबाल्ट की, यहाँ पे हमारे पास D8 कंडीशन सिर्फ हमारे पास ऐसी होती है जिसमें NH3 स्ट्रांग की तरह बिहेव करता है। अगर D8 कंडीशन है तो स्ट्रांग की तरह बिहेव करेगा NH3, अदरवाइज वीक की तरह करेगा तो हमारे पास क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इस्तेमाल करके क्या हुआ भाई, अब यहाँ पे देख कर रहा है कि आयन एमाइड ए मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H7ON, यानी ये हमारे पास एमाइड है, इसका मतलब ये हमारे पास बेंजामाइड है। सीधी बात है, क्योंकि कार्बन के नंबर हाइड्रोजन के नंबर ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास बेंजामाइड हो गया। तो पहला स्ट्रक्चर क्या हो गया, बेंजामाइड, यानी ए हमारे पास बेंजामाइड, बेंजीन बनाएंगे, ये बेंजीन बन गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लगा देंगे CONH2 ग्रुप। ठीक है,
ये हमारे पास हो गया। कह रहा हाफ मैन एमाइड डिग्रेडेशन, हाफ मैन कर दिया, इसका मतलब CO निकाल दो, तो क्या बन गया, एनालीन बन गया, यानी हमारे पास बी क्या है, एनालीन है। ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड 273 यानी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस है, देखो 273 मतलब 0 डिग्री, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्या बन गया, सी हमारे पास बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर है। और हमारे पास क्या लिखा आगे, कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म एंड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म के साथ इसकी रिएक्शन हुई है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, तो हमारे फिर यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास ये एथेनॉलिक, ठीक है ना, ट्रीटमेंट विद क्या, हाइड्रोक्साइड डी, ठीक है। सी ऑन द ट्रीटमेंट विद एथेनॉल गिव ई, देखो सी यानी हमारे पास बेंजीन डाइओजोनियम की जो रिएक्शन एथेनॉल से करवाते हैं तो बेंजीन बनते हैं, तो हमारे पास ई क्या हो गया, बेंजीन। और यहाँ पे हमारे पास क्लोरोफॉर्म की एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आइसोसाइनेट, तो हमारे पास क्या हो गया, ए हो गया बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, सॉरी बेंजामाइड, उसके बाद बी हमारे पास हो गया एनालीन, सी हमारे पास हो गया बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, और हमारे पास डी हो गया, हमारे पास क्या हो गया, आइसोसाइनाइड, और हमारे पास जो ई हमारे पास है वो हो गया बेंजीन। कह रहा है हिंसबर्ग रिएजेंट, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को, बेंजीन के ऊपर SO2Cl। उसके कह रहा अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेज, एक्वस फेज बोल दिया, कुछ सोचना ही नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, आप इंक्रीज, देखो यहाँ पे ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये हमारा प्राइमरी है, तो ये हमारे पास 1 नंबर इसको दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, इसको 3 नंबर दे दो, तो सबसे ज़्यादा होगी 3 नंबर की, उसके बाद हमारे पास हो जाएगी 2 नंबर की, उसके बाद 1 नंबर, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ऐसे इंक्रीज करता है। कह रहा है मेथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन एनालीन, एनालीन में क्या होता है ना कि एनालीन में जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, जबकि मेथाइलेमीन में ऐसा नहीं होता। एनालीन रीडली एक्टिव विद ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर के साथ, क्योंकि जो एनालीन होता है वो लोन पेयर बेंजीन भेजता है, तो बेंजीन के ऊपर आर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो हमारे पास ब्रोमीन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक कर देता है आज तेजी से। प्राइमरी एमीन आर हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी एमीन, प्राइमरी एमीन जो होता है वो सॉल्युबल अच्छे से होता है, इसीलिए वो यहाँ पे जो हमारे पास होता है वो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। कह रहा कि वाई जिंक नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, जो जिंक होता है वो ट्रांजिशन, क्योंकि इसमें D10 कंडीशन होती है, इसलिए हम लोग फॉलो नहीं, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन जिंक, जिंक में D8 होता है और क्रोमियम में D5 होता है, जो हाफ फुलफिल्ड कंडीशन होती है वो हाफ फील्ड से ज़्यादा स्टेबल होती है, इसीलिए। कह रहा है कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली कलर होते हैं, तो कलर का फॉर्मेशन करते हैं, ये बहुत पढ़ा गया होगा भाई। यहाँ पे आउट ऑफ K1O4 एंड K2NO4 पैरामैग्नेटिक, यहाँ पे हमको K2Cr2O7 की एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन करवाया गया, यहाँ पे रिडक्शन करवाया गया। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन कहाँ पे है, डिफाइन द रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है, वाई आर द एक्वाटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एंड कंपेरिजन टू वार्म वाटर, ये किसी का क्वेश्चन है। कह रहा है सोल्यूशन ऑफ 2 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है, वांट ऑफ फैक्टर पूछा हुआ है, किसका पूछा हुआ, कह रहा है एथेनोइक एसिड डिजॉल्व, एथेनोइक एसिड क्या होता है, यानी एसिडिक एसिड, तो हमारे पास यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन का केस होता है, डिसोसिएशन में बढ़ता है, एसोसिएशन में घटता है, ठीक है। यहाँ पे भी हमको क्या करना है, अंडरगोज द कंप्लीट डिसोसिएशन, तो कंप्लीट डिसोसिएशन यहाँ पे हमको क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, तो कैलकुलेट द मास ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो यह सेम ही क्वेश्चन हमारे पास, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, सोल्यूशन से 2-3 न्यूमेरिकल थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमारे पास 2 न्यूमेरिकल थे, ठीक है, बाकी नेमिंग रिएक्शन वगैरह सिंपल थी, पेपर अवेरेज था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।